करते चलो। ये है बेटा सुपरस्टार क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये? सुपरस्टार क्वेश्चन। ये बेटा ये मान लो कि तुम ये क्लास 9th का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्लास 10th का क्वेश्चन कर रहे हो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन क्लास 10th में तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 99.99%। 100% क्यों नहीं बोला? क्योंकि बोर्ड एग्जाम मेरे पिताजी नहीं बनाते, ना ही मैं बनाता, सीबीएसई वाले बनाते हैं। अगर मैं बनाता तो पक्का 100% बोलता। तो ये क्वेश्चन तुम लोग याद रखना कि अभी क्लास 9th का नहीं कर रहे हो। कौन सी क्लास कर रहे हो? क्लास 10th का कर रहे हो। क्लास 9th में भी आएगा, लेकिन फिर भी मान लो क्लास 9th में एक बार को नहीं आया तो 10th में तो आएगा ही आएगा। अब इससे तैयारी कर दो। बोलते ना फ्यूचर प्लानिंग, सुना है कि उसने? तो अपन क्या कर रहे हैं? फ्यूचर प्लानिंग है। चलो आगे चलते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है बेटा। इसमें क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। हालांकि ये क्लास 8 में भी था। क्लास 8 में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, एक सेकंड लास्ट चैप्टर था आप लोगों की मैथ्स की बुक में, जिसका नाम था फैक्टराइजेशन। उसमें आप लोगों ने इसको सीखा है कि नहीं सीखा मुझे लगता है, मैं चाहता हूं कि शायद सभी ने सीखा हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी अगर सीखा है क्लास 8 में तो। इसको बेटा करने का तरीका ये होता था, सबसे पहले अपन ने फर्स्ट टर्म नोट किया, फिर लास्ट टर्म नोट किया, ठीक है। फर्स्ट टर्म वो क्लास 10th में 0 लिखते हैं, तो मुझे थोड़ा क्लास 10th का याद आ गया। इज इक्वल्स टू में 0 क्या क्लास 10th में लिखा जाता है। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट टर्म नोट किया और लास्ट टर्म नोट किया। इसके बाद जिस बच्चे को नहीं आता, टेंशन मत लेना बेटा, तुम आए हो माँ के दरबार में आके, कोई खाली हाथ नहीं जाता। तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए आए तो गारंटी मेरी है बेटा, सिखा के ही भेजूंगा, यार चिंता मत करो, बिल्कुल बेफिक्र। अगर तुम्हें इसमें 1% भी नहीं आता, छोड़ो 0% अगर आता, 0% तो आता ही होगा। 0% में क्या होता है? नीलबट्टे सन्नाटा, कुछ नहीं आता मतलब 0%। अगर 0% भी आता होगा तो भी सीख के जाओगे। थोड़ा सा बस 3-4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे इसके, हमें सीख जाओगे आराम से। तरीका सीखो, तरीका। ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, हार्ड वर्किंग वाला क्वेश्चन नहीं है कि आप इसमें तस्सल उठाओगे और खून पसीना बहाओगे तब सीखोगे, ऐसा नहीं। यहाँ पर दिमाग के घोड़े दौड़ाना है थोड़े से। लॉजिकली क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है, बस लॉजिक लगाओगे, जितनी जल्दी उस ट्रिक को समझ जाओगे जो सर लगा रहे हैं, उतनी जल्दी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को नोट किया, लास्ट टर्म को नोट किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 12x² को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? क्या आएगा? अब कुछ मत करो, क्वेश्चन को भूल जाओ, गोली मार दो उस क्वेश्चन को। अब ये देखो कि ये जो 12 है, 12 ये किस किस के टेबल में आता है, बस ये दिमाग लगाओ। शुरुआत हमेशा 1 से होती है। शुरुआत हमेशा कहां से होती है? 1 से। सुनो, 1 12 का होता है कि नहीं होता? फिर 2 6 जा 12 होता है कि नहीं होता? फिर सर 3 4 जा भी 12 होता है कि नहीं होता है? फिर सर 4 3 जा, ओ रुको रुको, अनर्थ हो गया। अनर्थ कैसे हो गया? सुनो, 3 4 जा 12 होता है कि नहीं होता? अपन ने उसका उल्टा भी लिख दिया 4 3 जा। तो जब ये अनर्थ हो जाए वहीं रुक जाना, क्योंकि उसके बाद सिर्फ पाप 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 होने वाला है। तो अपन को पाप का भागी नहीं बनना। अपन को क्या करना है? रिवर्स होने पर समझ जाना कि अब हमारे उल्टी गिनती शुरू हो रही है, तो रुक जाओ। तो अपन को कहां तक चेक करना था? सिर्फ यहीं तक चेक करना था। अब ये चेक कर लो कि बीच में लिखा क्या था। क्या लिखा हुआ था? माइनस का 7x। अब आपको बस ये देखना है क्या हुआ। क्या 3 4 लिखा था ना? इसके बाद मैंने पूछा बेटा 3 4 जा 12 होता है, फिर आप बोलोगे सर 4 3 जा भी 12 होता है। तो ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तब रुकना है हमको, ठीक है। अब यहाँ देखो, मैंने बोला कि बेटा -7x लिखा हुआ है। अब तो तुम्हारे सामने परोसी हुई थाली आई है, तुम्हें उठाकर क्या करना है? धप्पा। समझ में आ गया? कर लोगे इसको? तो अब तुम्हें क्या करना है? 7 ढूंढना है। ढूंढ लो बेटा 7 7। देखो इसमें किस किस की शादी कराने पर 7 हो रहा है? 3 और 4 की शादी कराने पर क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। शादी ये पूरे विधि विधान से करानी होगी। कैसे? अगर आप 3 + 4 करोगे तो समझ जाना शादी संपन्न नहीं हुई। क्यों? 3 + 4 कितना हो रहा है? और आई वॉन्ट -7। सबका ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस का भी और माइनस का भी। बेटा प्लस माइनस इंसान की जिंदगी बदल देता है। आप सोचोगे प्लस माइनस कैसे जिंदगी बदल देता है? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अपन स्कूल ले लेते हैं। तेरा नाम क्या है बेटा? अंश। मैंने बोला श्रीमान अंश। क्या नाम है इनका? श्रीमान अंश। मान लो ये प्लस का साइन था। क्या साइन था? और अपन ने श्रीमान की जगह कर दिया श्रीमती अंश। डिप्रेशन में चले गया।
हाँ, अब तो गाना गा रहा है, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुन सुन लागे, जग सुन सुन लागे रे। याद देखो क्या लिखा है यहाँ पर, प्लस वाला नंबर जब था तब ये अंश था, जैसे माइनस किया तो ये श्रीमती हो चुका है। और इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। प्लस माइनस भी सेम यही रोल प्ले करते हैं। तो हमको +7 नहीं चाहिए बेटा, क्या चाहिए? तो हम यहाँ पर 3 और 4 ना लेते हुए क्या लोगे? अब बेटा इतना तुम्हें सोचना पड़ेगा, सर ने इतना कुछ करके तुम्हें इतना आसान करना सिखा दिया। अब तुम क्लास 9th के बच्चे हो, दाढ़ी मूछ भी तुम लोग की अब आ चुकी हैं, तो इतने बड़े तुम लोग हो चुके हो, तो तुम लोग को इतना दिमाग तो दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, माइनस का और माइनस का 4x। ये हमने एक स्टेप खत्म कर दिया, 2 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अभी हम सिर्फ एक स्टेप चले, ये सभी को समझ में आ गया, कंफर्म समझ में आ गया? कुछ पूछना हो फिर से पूछ लो, 4 बार पूछोगे 4 बार बताऊंगा, किसी को नहीं पूछना मतलब आ चुका है। अब आगे चलते हैं, पहले इसको इरेज कर दे यहाँ पर, नहीं तो वो सपनों में श्रीमती के बारे में सोचने लगेगा। मैं मैथ्स करा रहा हूँ, सपनों में सोच रहा होगा हाय श्रीमती है, तो अपन को वापस पढ़ाई पे लेकर आना है ना उसको। देखो यहाँ देखो बेटा, अब यहाँ निकालते हैं हम कॉमन। क्या निकालोगे? यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन। कॉमन निकालना आसान है, कॉमन निकालने में ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। अगर किसी बच्चों को थोड़ा कम आता है तो 1-2 क्वेश्चन कर करके सीख जाएगा। कॉमन कैसे निकालते हैं? दोनों में एक जैसा दिख रहा हो, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, बेचारा गरीब है ना, दोनों में से एक एक तो मैं छीन सकता हूँ। मुझे देखो मैं यहाँ पे छीनने वाला काम करने वाला हूँ, लेकिन छीनना दोनों से एक जैसा ही है। तो मैंने इससे अगर 1x लिया, इससे भी 1x ले सकता हूँ। 12 और 3 क्या एक ही टेबल में आते हैं? 12 और 3 एक ही टेबल में आते हैं। कौन सी टेबल में आते हैं? तो मतलब 3 भी बाहर आ गया। तो अंदर बचा क्या? 3 की टेबल में 12 कितने बार में आता है? 2x से 1x बाहर आ गया, तो अंदर 1x रह गया कि नहीं रह गया? सुनो ध्यान से, बेचारा ये गरीब 3x था, समझना थोड़ा ध्यान से, प्यार से समझो इस चीज को। बेचारा ये गरीब 3x था कि नहीं था? और मैंने पूरा ही बाहर छीन लिया, चेक करो चेक करो, पूरा ही बाहर निकाल दिया, अंदर कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है? भगवान सबका मालिक। अंदर एक आ गया कि नहीं आ गया? अंदर एक आ गया, ठीक है। अब यहाँ देख लो माइनस, माइनस का साइन, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो जब कोई नहीं आता तो कौन आता है? 1, तो 1 बाहर आ गया। अब यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ बेटा एस के की एंट्री हो चुकी है, इस ब्रैकेट से पहले कौन है? तो माइनस जब जब बाहर आता है तो अंदर वाले साइन हमेशा उल्टे होते हैं। माइनस का 4x था तो अंदर क्या आएगा? प्लस का 1 था, ये किसका हो गया? अब चेक करो बेटा, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, खत्म क्वेश्चन, आंसर आ गया। 4x माइनस 1 जो एक जैसा था उसको लिख दिया एक बार, और जो अलग अलग नंबर रह गए उसको एक साथ लिख दो, 3x रह गया और -1, इसको मैंने यहाँ लिखा 3x और -1, ये आंसर। बताओ बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा किसी को? हुआ है? लगा क्या? सिंपल था ना? सिंपल था। अभी और भी क्वेश्चन करते हैं अपन इसके। अब बेटा इसमें मैं कराने वाला हूँ इसका थर्ड वाला पार्ट। कौन सा पार्ट करा रहा हूँ इसका मैं? अब थर्ड वाला पार्ट, इसका मैं अब थर्ड पार्ट कराऊंगा। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन लिखा है हमारे पास। अब तरीका वही है बेटा हमारे पास, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को नोट किया और उसके बाद लास्ट टर्म को नोट किया। 6 6 जा 36। तो यहाँ देखो बेटा, पहले मैंने 36 को ऐसे लिखा दो तरफ, ठीक है। अब सुनो, 136 जा 2, 18 जा 2 18 जा 36, उसके बाद 3, 12 जा 4, 9 जा 6, 6 जा 6 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा, मतलब रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। अब हमको शादी करानी है, शादी करा के क्या लेकर आना है? 5x। तो जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बोलेगा, महिलाओं में से बोले, जो ये बोलना चाहे महिलाओं में से बोल सकता है। प्लस का 5 आना चाहिए। देखो कुछ 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 5 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यहाँ 5 हो रहा है क्या? यहाँ भी नहीं हो रहा। यहाँ 5 ओ ओ ओ ओ ओ ओ हो गया। 9 - 4 करने पर अब बच्चों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया, सर इससे पहले तो प्लस किया था हमने। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, अच्छा यहाँ माइनस है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्वेश्चन पे हमारे सॉल्यूशन पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। लो ये माइनस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस करना है हमें, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, तो 9 - 4 करने पर 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस का 9x और माइनस का
4x। नंबर समझ में आ गया कैसे निकालना है ये नंबर? समझ में आ रहा है? खुद से करोगे तो बहुत अच्छे से आएगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इसके, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे आप। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 6 और 9 का एक ही टेबल में आता है। कौन सा टेबल है? 3, तो 3 बाहर लिखा। 2x है, 1x है, 1x बाहर आ गया, तो 3 की टेबल में 6 कितने बार में आता था? 1x बाहर आ गया, ये आ गया प्लस 3, 3 जा 9, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब आगे देखो माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए माइनस आ गया। क्या 4 और 6 एक ही टेबल में आते हैं? कौन से टेबल में आते हैं? तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 बाहर निकाला, 2 बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा? 2x। समझ में आ गया बेटा प्लस क्यों लगाया? इस माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो गए, सारे साइन उल्टे हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे चलो, आगे देखो। तो ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 एक जैसा है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3, और ये 3x माइनस 2, इसको भी लिखेंगे 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2, और ये आंसर हो गया। लगा सिंपल? थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब इसका फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट देखो बेटा, फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा है इसमें? हाँ मान बोलो, सेकंड वाला करा दो। हाँ सेकंड करा देता हूँ, उसको थोड़ा सेकंड में डाउट भी है। सेकंड वाला करा रहा हूँ, देखो सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा है? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यही लिखा है कि नहीं लिखा? सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो 2 3 जा 6, 6 किस किस की टेबल में आता है? चेक करो, 1 6 जा और 2 3 जा, फिर 3। हमको शादी करानी है इनकी, और शादी करा के क्या लेकर आना है? 7x। जिससे पूछूंगा सिर्फ बोलेगा तमन्ना बताओ क्या होगा 7, कैसे बनेगा? 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 6 नहीं बोलोगे, 1x प्लस 6x। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया सभी को? अब यहाँ देखो, यहाँ से कॉमन निकलेगा और यहाँ से कॉमन निकलेगा, तो इन दोनों में से अकेला x ही कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 और 1 जो के टेबल में आते नहीं, 1 को क्या लिखना बाहर? तो अंदर क्या बचा? 2x प्लस 1, क्योंकि बेटा इसका x तो बाहर आ गया ना, प्लस 6 और 3 एक ही टेबल में आता है। कौन सा टेबल है वो? 3, तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 2x प्लस 1। ये दोनों एक जैसा है कि नहीं है? ये दोनों, हाँ जी बोलो। वो जब होता है बेटा जब बाहर माइनस हो, वहां माइनस था इस वाले क्वेश्चन में, उससे पहले वाले में ही माइनस था। यहाँ प्लस है तो यहाँ चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2x प्लस 1 और ये x प्लस 3। अभिमन्यु समझ में आ गया? और ये हमारा आंसर हो गया। अरमान आ गया? और कोई डाउट किसी को? फोर्थ वाला भी कर ही लेते हैं, एक पार्ट को गुस्सा हो जाएगा बेचारा, वो पता पड़ा पेपर में वही आ गया है, फिर आप बोलोगे अरे सर इतनी बुरी किस्मत रही हमारी, हमने तो वही किए जो आपने कराए थे। फोर्थ वाला आपने छुड़वाया तो हमने भी छोड़ दिया था, फोर्थ वाला कराया था। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है? ये हमारे पास इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखा और लास्ट टर्म को लिखा। 3 4 जा 12, 12 की शादी करानी पड़ेगी, पहले लड़का लड़की ढूंढ लो। 1 12 जा 2 6 जा 3 4 जा, फिर 4 3 रिवर्स हो जाएगा। क्या चाहिए बीच में? माइनस एक्स बोल तो माइनस 1 चाहिए, कुछ नहीं है ना, माइनस 1 हो गया मतलब वो, तो माइनस 1 कैसे मिलेगा? 3 माइनस 4 करके, 3 माइनस, समझ आया ना? समझ आया ना? ठीक है आगे चलो। तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 3x और माइनस का 4x, यहाँ से कॉमन निकालेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? x प्लस 1 ही बचेगा कि नहीं बचेगा? माइनस का साइन, यहाँ से क्या कॉमन आ गया? अबे 4, कितना कॉमन आ गया? 4, तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 1, तो 3x माइनस 4 और x प्लस, सभी को समझ में आ गया? हाँ हाँ, इसको आप चाहो पहले लिख दो, इसको बाद में, इसका कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये एक्चुअल में क्या है, दो फैक्टर है, मतलब नंबर है, जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे 2 और 3 लिखा है बेटा मल्टीप्लाई में,
अब इसको आप चाहो 2 into 3 बोल दो या इसको 3 into 2 बोल दो, बात तो एक ही है।